I could not believe that I was not in top 3. I'm being very honest. मैंने ये बात किसी से कही नहीं. फन वे में करे तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई ऐसे करे वहीं एक कान के नीचे झापड़ मारना. सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, उमराश जो आपका फैन का प्यार है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बट ऐसा कुछ है नहीं. कुछ कम्युनिकेशंस हुए हैं, पूरी तरह से नहीं समझ पाई मैं, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए थोड़ी बहुत मैसेजेस और फ़ोन पे कॉल्स पे बातें हुई है, एंड आई थिंक इट्स ऑल सॉर्टेड डन. थोड़ा वक्त लग रहा है, वी रिएक्टिंग टू स्मॉल थिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी, एंड डे टू डे की लाइफ में आप एडजस्ट करते हो, बट आई एम रिएक्टिंग टू स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, बट आई थिंक दैट्स फाइन. मैं बिग बॉस के घर के बाहर जब आई डिडंट गो होम, आई वाज स्टेइंग इन ए होटल फॉर 2 days बिकॉज आई रियली वांटेड टू हैव दैट लग्जरी लाइफ बैक. एंड पहली चीज़ मैंने की वो मैं अपने मेरे कज़न्स से मिली, गौरव, जीविता एंड देन निधि हु इज़ इन माई टीम. मैं इनसे मिली, मेरी मॉम से बैक स्टेज मिली अच्छे से, एंड आई वॉज रेस्टिंग फॉर 2 days क्योंकि मुझे वायरल हो गया था. आई थिंक बिग बॉस के घर में बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है मेरी. आसान नहीं था हर एक सिचुएशन को हैंडल करना, हर लोगों को समझाना, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्लियर रखना, और एक कहते हैं वहाँ बिग बॉस की लैंग्वेज के स्टैंड लेना, मुद्दा बनाना, और मेरा तो नाम ही रख दिया था शुगर कोटेड. सो मैं कुछ भी बोलती थी तो वो जानबूझ के उन चीज़ों को उछालना तो बुरा लगता था. उसी दौरान मेरी पर्सनल चीज़ों पे को लेके बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियली नीडेड माई पीपल अराउंड मी. और मैं अकेली थी जहाँ मुझे हर अपने एक्शन, वर्ड्स और जो रिएक्ट करती थी सबके लिए जज किया जाता था. आई हार्डली हैड माई पीपल इन साइड जो मुझे अंडरस्टैंड कर पाता कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर के जा रही हूँ. एंड देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई फैमिली इन अ वे आई कुड से कि मैसेज है मेरे भाई के बच्चों का घर में आना. आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू माई यंगर ब्रदर एंड माई नीज भव्या एंड स्वास्तिक. आई थिंक उससे मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, एंड आई रियलाइज दैट के समवेयर दे अंडरस्टूड एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड दे लव मी. सो देन उससे मुझे बहुत ताकत मिली, एंड देन आई केम बैक द रश्मि विच आई वॉज एंड आई यूज टू बी. बहुत सारे बदलाव आए हैं. अब मैं आपको कुछ चंद शब्दों में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गिविंग नेचर होता है, जिन्हें आदत होती है दूसरों के लिए करने में, उन्हें खुशी मिलती है. और उसी दौरान मुझे रियलाइज़ हो गया कि इन सब में मैं अपने आप को भूल गई थी, मैंने अपने आप को खो दिया था. So I've understood, I've realized my relationship with other people, my friendship and the family I have created for myself. I also had that fear of losing people from my life. मुझे नहीं चाहिए था कि मैं कहीं अपने दोस्तों को ना खो दूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, सालों से जानते हैं. But then I realized कि अगर मैं हूँ और अगर मैं सही रहूँगी और क्लियर रहूँगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें भी मेरी सही और क्लियर रहेगी. कहीं ना कहीं मैं खो रही थी अपने आप को. सो देन आई गैदर्ड माई सेल्फ, आई केम बैक, एंड व्हेन आई केम बैक आउट ऑफ द हाउस थिंग्स वर इवन मोर ब्यूटिफुल देन आई हैड इमेजिन्ड इनसाइड द हाउस. सोशल मीडिया इज़ सम प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल भी जाएंगे और जहाँ पर एक वॉर भी छेड़ी जा रही है. So I don't want to question about someone's trophy winning or about someone's success, about someone's journey, because वो उनका personal है और वो मैंने देखा है. But yes, आंसर्स तो सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएंगे, तो मेरे से ज़्यादा आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स थे, हमारी जनता, उसके जवाब भी देखिए. आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज नॉट इन टॉप 3. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मैंने ये बात किसी से कही नहीं, बट देयर वाज अ टाइम जब मैंने होप्स भी खो दिए थे, सेइंग दैट कि मैं शायद नेक्स्ट वीक जा सकती हूँ, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ओके, इट्स फाइन. आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, एंड आई ऑल्सो नीड टू हैव द रियलिटी चेक. But reaching till top 4 after going through so much was also not an easy journey. So I think जब मैं बाहर आई
all the reporters and the journalists who were there for one media round. Yes, you were there. And the kind of love you have showed me is permanent. And the support I got from my media people, that was very big. And I think that's bigger than the trophy also. आई थिंक ख़त्म तो ऑलरेडी सब हो चुका है. आई डोंट थिंक सो वी विल बी मीटिंग. एंड कुछ कम्युनिकेशंस हुए हैं क्योंकि 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ रहे, वक्त बिताया है, समझा है, और पूरी तरह से नहीं समझ पाई मैं. तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए थोड़ी बहुत मैसेजेस और फ़ोन पे कॉल्स पे बातें हुई है. एंड आई थिंक इट्स ऑल सॉर्टेड डन. नहीं उतने नहीं जितना आप इमेजिन कर रहे हैं. हार्डली आई थिंक एक बार बात हुई आने से के बाद. बट आई डोंट थिंक, नो आई डोंट वांट टू मीट एंड आई हैव नथिंग टू कम्युनिकेट विद हिम. आरती से आज सुबह ही मेरी फेस टाइम पे बात हो रही थी. और आरती के साथ यस शी वॉज प्लेइंग गेम एंड वी हैड लॉट ऑफ क्लैरिटी. मैंने शो में उसके बारे में बहुत बातें की, उसने भी मेरे लिए बहुत बातें की है. सो दैट्स ओके, वी वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट. But one thing I would definitely tell you guys, lot of people doesn't know. Yes, वो पड़बोली है, दिल की बहुत अच्छी है. But I'm being very honest, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. So we are better, more better friends than before. There are few friends जिनको मुझे खोने का डर था, but they all supported me even when I came out of the house. They were just little upset from me. उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है. एंड फ्रेंड्स फ्रॉम माई फटर्निटी, बहुत लोगों से मेरी बातें हुई. उनकी नाराज़गी भी थी और कहीं ना कहीं उनका प्यार था, और उनका नाराज़गी से प्यार जताने का वो तरीका भी अच्छा लगा. बट कुछ लोग को से जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने कुछ अलग रिएक्ट किया. आई थिंक दैट्स देयर वे, बट आई नो वेयर मेरी क्या जगह है उनकी लाइफ में. सो आई नो वेयर टू कीप माई डिस्टेंस एंड पुट द फुल स्टॉप. She's very important part now. She's a friend. She's a friend in my crime. I can tell her anything and whatever I want. And मुझे बहुत वक्त लगता है किसी से दोस्ती करने में. But she's the one person. During the show, we became even more thicker. And I can tell you that she will be my secret box. I'm going to tell her everything, and she knows everything about me. फन में करे तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई ऐसे करे वहीं एक कान के नीचे झापड़ मारना और कहना कि ऐसी लड़की नहीं, ऐसी लड़की. बातचीत आई थिंक बिग बॉस के घर से आने के बाद सब अपनी अपनी पर्सनल स्पेस में थे. एंड मैं खुद ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद घर से बाहर आई हूँ. आई टुक माई लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बिग बॉस एंड माई ओन हाउस. थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली. आई विल नॉट से दैट कि मैं बहुत फ़ाइन हूँ एंड ऑल, बट दैट डिफरेंस आई कैन अंडरस्टैंड इन द रियल वर्ल्ड एंड द रियलिटी शो का वर्ल्ड. तो सब अपनी अपनी स्पेस में है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. रही बात आसिम और विशाल की, तो मैं उनसे मिल सकती हूँ और मैं जैसे चाहे मन चाहे उनके साथ बर्ताव कर सकती हूँ. या विशाल आई कनेक्ट विद हिम एंड वेरी प्योर सोल. बहुत अच्छा लड़का है, मल्टी टैलेंटेड है. एंड आई डोंट नो हाउ हैपेंड, बट he's a very and wonderful friend to have in your life. मेरा नाम मिट्टू रखा है विशाल ने, और इतना मुझे घर में शुगर कोटेड बुलाते थे, और मैं थोड़ा सा ना जानबूझ के घुमा के आंसर देती थी क्योंकि सामने वाला ना मेरे वर्ड्स पकड़ने की कोशिश करते थे और मुद्दा बनाने की कोशिश करते थे. सो आई फाउंड द ट्रिक कि इनसे सीधी भाषा में बात करोगे तो ये ना तमफ्री करते हैं, तो इनको ना इन्हीं की चीज़ में घुमा के सीधा बैंग ऑन दो. तो मैं वो करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्यार से नाम मिट्टू रखा. तो आई एक्सेप्टेड कि हाँ मैं हूँ, शुगर कोट करती हूँ और मिट्टू भी हूँ, बट एटलीस्ट मैं किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलती जो उनको बुरे लग जाए. ड्रॉबैक है भी, और है मेरी लाइफ में ये ड्रॉबैक है और हमेशा रहा है. आई हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग चांसेस एंड नॉट आई कांट डिटैच माई सेल्फ ऑल्सो इमीडिएटली. मैं वो मेरा ड्रॉबैक रहा है. एंड आई थिंक विद द जर्नी आई हैव रियलाइज्ड दैट के नहीं,
universe gives you, so you don't have to forward it. You need to value it, understand, and then you decide. So that's how I have accepted. मुझे my granny and my mother's journey is not at all very easy, very difficult. She has raised me like a man. हमेशा बोलती है 4 बेटों में एक लड़की है, और 4 के बराबर एक बेटी है, ये भी बोलती है. तो मुझे तब रियलाइज़ होता है कि I am a very powerful soul as a woman. I just need to understand the ability. If I can give love, I can understand everything. It means I can do everything and anything in life. तो वो सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर्ड करती है, और जब डिफ़िकल्टी आती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई नहीं यार, ये दिन भी जाएगा. हाँ, ड्यूरिंग द शो भी वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करती थी, तो मैंने कभी उसे उतना जज नहीं किया, लेकिन बदतमीज़ी से बात करती थी तो डांट देती थी उसको, और वो जवाब भी देती थी, और वो चली भी जाती थी. बट मुझे पता नहीं, उसके लिए एक अलग ही प्यार है, और वो ऐसे रहेगा, चाहे उसे आप किसी भी रूप में बोलो. एंड आई थिंक शी इज़ इन टच. शी इज़ द फर्स्ट गर्ल हु कॉल्ड मी एंड सेड दैट I want to meet you now and I'm missing you and I want to fight with you. अब वो बहुत प्यार वाली नोक झोंक थी. सो मायरा हमेशा, मैं उसे बच्चों की तरह ही देखती थी. उसके टकरार दिखाई है आपको, लेकिन उसकी क्यूटनेस बहुत कम दिखी है शो के अंदर. शी इज़ वेरी क्यूट पर्सनली. अरे एक सर्जन है, और वो सर्जन जो इंडस्ट्री से नहीं होता है, तो मुझे ऐसे लगता था आई होप कि ये चीज़ों पे वो रिएक्ट ना करे. बट देन आई फाउंड हिम वेरी चिल्ड. And I was like, okay. So I just want to make it clear, उमराश जो आपका फ़ैन का प्यार है, I really respect that, but ऐसा कुछ है नहीं. That's very personal to comment on someone else's life, and I will not comment. They both are my friends and I really wish them a very bright future. Last days पे मैं हंस रही थी कि मैंने पत्तियाँ छुपाई है, रोटियाँ भी छुपाई है, मैंने जले हुए पराठे खिलाए हैं, मैंने सब्जियाँ बड़ी क्यों काटी, छोटी क्यों नहीं काटी पे भी लड़ाई की है, और मेरे साथ लड़ाई हुई है बाथरूम में. पहले मैं नहाने जाऊँगा या जाऊँगी, फिर तुम जाना, पर मैं तो लाइन में पहले बैठी थी, ऐसे भी बहस हुई है. सो दिस वाज ऑल वेरी वेरी फनी. मैं जब अपने घर गई तो मेरे लिए बहुत मैं अकेले बैठ के बहुत हंसती थी, और मेरे भाई को लगता था कि मेरी बहन पागल तो नहीं हो गई है. सो दैट वाज वेरी फनी, बट आई एंजॉयड एवरी मोमेंट. मुझसे शादी करोगे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, एंड कुछ अपलोड कर दिए पेपर्स पे, उनके पेज पे, तब थोड़ा बहुत देखती हूँ. कुछ मज़ेदार लगता है, लेकिन आई कांट कनेक्ट विथ माई सेल्फ समटाइम्स, क्योंकि मैंने शहनाज को बहुत एक अलग अंदाज में देखा है. अब वो थोड़ी एक सहमी हुई लड़की भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी. उन्होंने ये कहा था, मैंने भी उनसे कहा था, मैंने बोला शादी वादी करने से पहले 5,000 बार सोचना. और मैं तो कोई होती नहीं हूँ बोलने वाली, बट फिर भी the way I love you, I will still tell you to be careful. And I'm sure channel is also involved, तो वो भी नहीं चाहेगी कोई ऐसा किरदार उनके साथ जुड़े. तो she is in a safe hand. कैमरे मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, एंड मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे कितना कनेक्टेड हूँ. बट ड्यूरिंग द शो एंड आफ्टर द शो आई हैव रियलाइज्ड आई एम वेरी मच कनेक्टेड. पीपल हैव लव्ड मी. The kind of response I'm getting from all the small girls, even teenagers, they come, they'll hug and they'll just shower their love. And media की तरफ से भी मुझे unexpectedly इतना प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. So मेरे साथ सब अच्छा ही हुआ है. मैंने बीच में कुछ टास्क नहीं कर पाई थी because of my fracture, but मुझे बहुत हर टास्क के अलग अलग फ़ोटोज़ थे. सांप सीढ़ी वाला टास्क बहुत ख़तरनाक था मेरा, और उसके बाद एक शहनाज की शादी वाला जो टास्क था वो थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग लगा था. बट आई कुड सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ इनसाइड द हाउस. सो लाइफ लर्निंग था मेरे लिए. मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं. मेरा एक सपना रहा है जो मैं बहुत कम लोगों को बोलती हूँ. मुझे इम्तियाज़ अली जी के साथ काम करना है, तो मैं अपने हाथ पैर मार दूँगी, पर मैं उनके साथ काम करके ही रहूँगी मेरे मरने से पहले. येस, डेफिनेटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, एंड वर्कआउट मैंने आके तुरंत शुरू कर दिया. बॉडी इज़ नॉट गिविंग दैट रिस्पॉन्स, बट या कमिंग बैक टू द ट्रैक, व्हाट यू सीइंग नाउ, आगे उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ.
अपने फैंस से मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट आप मुझे इतने सालों से देते आए हो। और अब तो मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग मी लाइक दिस।